अभी दो बातें सबसे अधिक चर्चा में है या जो बहुत ही लाइमलाइट में है। एक तो है कि यूट्यूबर का जो भी एक शो है उसके बारे में उसने जो जो भी बातें कही है, और दूसरी है एक मूवी मिसेस। शायद आप सब लोगों ने भी देख ली होगी और इसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। तो आज मैं कोई धार्मिक आध्यात्मिक इस तरह का पॉडकास्ट वीडियो नहीं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इस मूवी के ही बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, इसके साथ ही हूँ काउंसलर। तो ऐसी बहुत सारे क्लाइंट से या ऐसे बहुत सारी बातों से हमें दो चार होना पड़ता है, या हमें ऐसी बातें बहुत सारी सुनने को मिलती है, और सचमुच कई बार लगता है ऐसा भी होता है। हाँ, सचमुच ऐसा होता है, क्योंकि मैं अभी फेसबुक पे या और भी कई जगह सोशल जो भी साइट्स हैं वहां पर, जहां पर भी विशेष मूवी का जो रिव्यू पढ़ रहे हैं या उसके बारे में कुछ भी कोई लेख या कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसके नीचे कमेंट को भी मैं पढ़ रही हूँ, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत पुराने जमाने वाली बात है कि जब इस तरह की बातें महिलाओं के साथ होती थी, या ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। कई लोगों को ये भी लग रहा है, लेकिन कई बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो सच है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन अगर मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको बताऊं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर समाज का सबसे ज्यादा एक, जिसे कहते हैं ना कि अपडेट रखने वाला एक कंसल्टेंट या एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जहां लोग पूरी निष्पक्षता से, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं, जहां उन्हें मालूम होता है कि हमारी बातें बहुत गोपनीय होगी और हमें यहाँ पे कोई सजेशन मिलेगा ज्योतिषी दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। और क्योंकि मैं एक महिला ज्योतिष हूँ, तो शायद मेरे किसी भी समस्याओं को देखने का या किसी की भी व्यक्तिगत समस्या है, व्यवसायिक समस्या, उसको कुछ अलग नजरिए से देखने का हर महिला का एक अलग दृष्टिकोण होता है, वो होता है। तो शायद हमसे ज्यादा खुलकर लोग बात भी करते हैं, विशेषकर महिलाएं बात करती है। तो यहाँ पर मैंने, जहाँ जो बहू वाला पार्ट है, वहां वैसे भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं। जो सासें बनी है, मीन्स मदर इन लॉस बनी है नए जमाने की, उन वो भी मेरी बहुत क्लाइंट है। तो दोनों ही पक्षों को मैंने बहुत ज्यादा करीबी से देखा सुना है। इसके साथ ही जब हम एक फैमिली काउंसलर के रूप में भी काम करते हैं, तो वहां हमको सबसे ज्यादा इस तरह की बातें मालूम पड़ती है कि हाँ, ये चीजें तो अभी भी हो रही है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि पॉलिश्ड वे में हो रही है, लेकिन महिलाओं के प्रति जो पुरुषों का नजरिया है वो भी कोई बहुत खास बदला नहीं है। बस जरा सा वो पॉलिश्ड हो गया है, कुछ उसमें आधुनिकता का एक जैसे लबादा उड़ा दिया है कुछ बातों को। बाकी जो बेसिक जो मेंटेलिटी है, बेसिक जो विचार है, वो अभी भी बिल्कुल सेम है। वहां पर बहुत ज्यादा अंतर अभी भी नहीं आया है। मेरे ही क्लाइंट के न जाने कितने इंसिडेंट मुझे जब इस मूवी को मैंने देखा तो याद आए कि हाँ, ऐसा तो उनने भी बताया, ऐसा उनने भी बताया। तो जैसे मूवी में जैसे कई सारी बातें बताई हैं, तो वो मुझे बहुत कुछ जो हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही है बिल्कुल वो वैसी ही लग रही है। क्योंकि इसी मूवी का जो ओरिजिनल वर्जन शायद वो मलयाली में है, और द ग्रेट इंडियन किचन के नाम से वो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही मैंने 2 या 3 साल पहले देखा था। और अब से लेके तब तक मतलब 3 या 4 साल हुए होंगे, हमारे सोशल जो नजरिया होता है या रिश्तों में अभी भी बहुत ज्यादा, या महिलाओं के प्रति जो पुरुषों का दृष्टिकोण है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। क्योंकि हम अधिकांश तौर पे यही देखते हैं कि अभी भी जो नए, जैसे अभी तो हम पूरे समाज में देखते हैं कि लड़कियां इक्वली पार्टिसिपेट कर रही है घर को चलाने में, या उनके बहुत अच्छे जॉब्स हैं, या वो कहीं ना कहीं एक्टिवली कार्य कर रही है। केवल वो घर ही नहीं संभाल रही है, वो डबल ड्यूटीज भी कर रही हैं। लेकिन उसके बाद भी उनसे जो अपेक्षाएं हैं, वो जो ससुराल वाले लोग होते हैं विशेषकर, कि बिल्कुल भी कम नहीं है, उल्टे और बहुत बढ़ गई है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि जब भी कोई लड़की पहले से जॉब कर रही होती है तो तब तो उसको पसंद करने का एक क्राइटेरिया ये मानते कि हाँ ये वर्किंग है। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप काम भी करो, आप घर भी संभालो, बच्चे भी संभालना, मेरे पेरेंट्स को भी संभालो। मीन्स एक सुपर वुमेन का रोल हर पुरुष एक महिला से चाहता है। वो हमारी पास वाली जनरेशन जो हम लोगों ने देखा उसमें भी सेम था, और अभी भी लड़कों का बिल्कुल सेम यही रवैया होता है। तो इस
फिल्म में ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं जो हम डेली डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जगह मैंने मतलब कोरिलेट किए हैं। अभी कुछ ही महीने पहले, शायद 3 या 4 मंथ पहले ही मेरी एक क्लाइंट, उनने कुछ इसी तरह का वाकया मुझसे शेयर किया था जो इस फिल्म में मैंने देखा, हालांकि वैसे नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हाँ, इस तरह की चीजें एक्चुअल में होती है। तो दोनों ही लड़का और लड़की, उनका लव कम अरेंज सेटअप था, ऐसे ही शादी हुई और शायद 5 या 6 साल का उनका कोर्टशिप था। पहले से एक दूसरे को जानते थे और शादी हुई, दोनों ही फैमिली की मर्जी से अच्छे से शादी हुई। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो जैसे होता है ना कि गृह प्रवेश करवाया और उसके बाद बहू से वही, अभी भी वही चीजें चल रही हैं। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी लड़की डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, मीन्स वट एवर भी, जो भी कुछ कर रही है, तो उसको सबसे पहले आपकी कुकिंग स्किल का टेस्ट तो देना ही है। मीन्स आपसे सबसे पहले क्या बनवाया जाता है? किचन में हलवा बनवाया जाता है और ये जाना जाता है कि हाँ, इसे ये बनाना आता है ही नहीं। आपसे और कोई काम क्यों नहीं करवाया जाता? वहां आपकी स्किल्स को क्यों नहीं देखा जाता है? तो ठीक वैसे ही मेरी क्लाइंट से भी यही सब हुआ कि आप पहले ये बना के मतलब सब लोगों को करवाओ। मतलब उस तरह से आपका जो गृह प्रवेश या आपका जो एक्चुअल जो जीवन है, वो आपको किचन के थ्रू ही करवाया जाता है स्टार्टिंग उसकी। क्योंकि आपको सबसे पहले वही गैस की पूजा करवाई जाती है। मतलब अब आपको यहीं पे खाना बनाना है पूरे टाइम, आप इसकी पूजा करो और आप हलवा बना के सबको खिलाओ। वहां पर आप पास हो गए, उसके बाद फिर आप पे ये डिश बनाओ, वो डिश बनाओ, ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो यही चीजें उनके साथ भी हुई। तो शायद सभी लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उसने भी किया। लेकिन उसके साथ ही उसकी जो मदर इन लॉ थी, उनने ये बताया कि तुम्हारे पापा जी तो बेड टी या ऐसा टी पीते हैं, लीकर वाली टी पीते हैं, उसके बाद वो वॉक पे जाते हैं और वो मॉर्निंग में 5:30 पीते हैं। तो अगर आप बना के पिलाओगे, मीन्स जो नई बहू अगर पिलाएगी, तो उनको और भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा इंप्रेशन भी होगा। तो न चाहते हुए भी, क्योंकि सामने से कहा गया, तो उसने उसको भी फॉलो किया। जल्दी उठ के वही चाय बनाई, सर्व करी, ये सारी चीजें हुई। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक लगा कि चलो कुछ ही दिनों की बात है, इन लोगों के साथ कुछ ही दिन रहना, बाकी तो हम अपने अपने जगह जॉब पे चले जाएंगे, तो कुछ दिन फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अभी जो भी नई लड़कियां हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि नेल आर्ट का बहुत ज्यादा अभी रिवाज चल रहा है। तो शादी तुरंत हुई ही थी, तो उन्होंने भी शादी में सब करवाया था। नेल आर्ट में आर्टिफिशियल एक्सटेंशन भी करवाए थे और मतलब बहुत सुंदर उनके नेल्स लग रहे थे। तो उनकी मदर इन लॉ ने जब हलवा बनाने वाला और ये सारा प्रोसीजर खत्म हो गया, उसके बाद एक्चुअल जो किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वही आटा मलो, रोटी सेको, पूरी बनाओ, पराठे बनाओ, वो सब जब स्टार्ट हुआ, तो जब आटा मलने लगी, तब मदर इन लॉ ने उनके नेल्स देखे और सबसे पहला उनका यही था कमेंट, अरे तुम्हारे पापा जी तो इतने बड़े नेल्स देख के तो बहुत नाराज हो जाएंगे, और क्योंकि इतने बड़े नेल्स में बहुत गंदगी रहती है, तो खाने में भी बहुत अशुद्धि आ जाएगी, इन्फेक्शन होने का खतरा होगा, तो तुम सबसे पहले तो इन नेल्स को कट करो। क्योंकि शायद उनको नेल आर्ट के बारे में मदर इन लॉ को पता नहीं था। मीन्स उनका ये जो मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने बताया कि इस तरह से स्टार्ट हुआ कि आपके जीवन में मतलब बहुत अच्छे तरीके से, फिर जैसे जो भी गेस्ट आ रहे हैं, तो उनके सामने भी, अरे हम तो अभी, क्योंकि वो भी सूट वगैरह कैरी करती थी, और जो जो बैकग्राउंड था वो वहां पे साड़ी कल्चर ज्यादा था, तो सबको उन्होंने ये बताया कि हम लोग तो बहुत आधुनिक हो गए हैं, देखो बेटी की ही तरह इसने भी ड्रेस डाला हुआ है, सलवार कुर्ता डाला हुआ है, हम बच्चों को बाहर घूमने भेज रहे हैं, इस तरह से मतलब अपने आप को आधुनिक बनाने का। लेकिन जैसे कि फिल्म में बताया गया था ना कि कहीं पे भी एग्रेशन या बहुत लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या आपसे फोर्सिबली कुछ भी नहीं करवाया जा रहा है, आपसे टेक्टिक के थ्रू धीरे धीरे आप पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये करो, क्योंकि आपके पापा जी को ये पसंद नहीं है, आप ये करो, आपके फला फला रिश्तेदार को ये पसंद नहीं है। मतलब एंड ऑफ द डे आपको वो ही सब करना है जो आपके ससुराल के लोगों को पसंद है। वहां आपकी व्यक्तिगत जीवन या आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियां, जैसे कि मेरी क्लाइंट ने कहा कि वो बहुत थ्रू आउट बहुत अच्छा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही, और बहुत सारे मतलब उनके इस तरह की जो थी, जैसे कि जॉब में है या पढ़ाई में है, उनके बहुत सारी उपलब्धियां थी, उनके बारे में तो कोई कुछ बात ही नहीं करता है।
हमेशा बात होती है या तो उनके लुक्स के बारे में बात हो रही है, या उनकी कुकिंग स्किल्स, या वो किस तरह से दूसरों को रेस्पेक्ट दे रही है, किस तरह से बात कर रही है, उनके बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ पर ही जैसे कि मैसेज में भी देखा है कि आपके कॉन्फिडेंस को बहुत स्लोली, धीरे धीरे तोड़ा जाता है, एकदम से बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये मतलब इसी को हम कहते हैं कि पॉलिश्ड वे में आपको कहीं ना कहीं हर लड़की को इस तरह से ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम किया जा रहा है, और उसकी जितनी भी आजादी उसको इस तरह से ही छीना जा रहा है। तो इसको जब हम लोग, जब 20-30 साल पहले जब हमारी शादियां हुई, तो सेम ही तो सिनेरियो था। क्या चेंज हुआ इसमें? कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस चेंज हुआ तरीके का। क्योंकि हर पुरुष यही चाहता है कि मतलब मेरी वाइफ अच्छी लुक्स में भी अच्छी हो, बहुत अच्छा खाना बनाए, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत हैप्पी रखें, जितने भी रिलेटिव्स आए वो उसकी इन सारे गुणों की तारीफ करें, लेकिन कहीं पे भी उसकी जो भी अगर दूसरी दूसरी जो उसकी खूबियां हैं, पढ़ाई लिखाई में अगर कोई स्पोर्ट में है या अदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, अगर उनमें अच्छी है तो उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। जैसे फिल्म में मलयाली फिल्म जो मैंने देखी थी, तो उसमें तो शायद ये जो हिंदी वर्जन बनाया है तो स्टेट का भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ, प्लस देश काल परिस्थिति के अनुरूप बहुत ज्यादा चेंज हुआ। जब इसका ओरिजिनल वर्जन आप भी देखेंगे तो उसमें वो मलयाली सेटअप है, तो वहां पर वो पूरे टाइम कुछ सेवैयां, जो फ्रेश सेवैयां जैसी कोई चीजें, मुझे एक्चुअल में उसका नाम नहीं पता है, वो पूरे टाइम रोज फ्रेशली बनाती है। और मतलब कुकिंग में वो, अगर आपके पास 12 घंटे हैं तो शायद 7 या 8 घंटे केवल कुकिंग के ही नाम पे किचन में ही देती है। उसके बाद जो पीछे का जो होता है ना कि आप उनकी प्लेट्स उठा रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, या किचन क्लीन कर रहे हैं, या कटिंग चॉपिंग, मीन्स जो पूरा एक प्रोसीजर होता है किचन का, जो सचमुच बेहद उबाऊ होता है और बहुत टाइम किल करने वाला भी होता है, तो बस उसी में वो सारा काम करती है। प्लस और भी बहुत सारी चीजें उसमें थोड़ा सा ज्यादा एग्रेशन से दिखाया था। यहाँ हो सकता है कि आफ्टर 3-4 टाइम्स कुछ कुछ चेंज भी हुए, प्लस सोसाइटी एक अलग ही है क्योंकि दिल्ली का बेस था पूरा यहाँ पे, तो इसलिए भी सारी चीजें चेंज हुई होगी। लेकिन फिर भी जो मेन जो था इशू कि हाँ, महिलाओं के जीवन में या लड़कियों के जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, भले ही हम वर्बली कुछ भी बात कर रहे हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हर ससुराल जब भी अगर उनके लड़के हैं तो उनको, लड़कों को उन्हें यही सिखाया है कि आपकी जो सिस्टर है आपके लिए पानी लेकर आएगी, आपके लिए खाना लेकर आएगी, आपके कपड़े निकालेगी, मीन्स आपकी जितनी भी केयर वाले जो काम है वो एक महिला ही करेगी। तो वो लड़का आगे चल के अपनी पत्नी से यही सब तो एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पर गलती केवल जो ससुराल वाले लोग हैं उनकी नहीं है, लड़कियों के पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है, लड़कों के पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है कि हमने इतना ज्यादा वर्ग भेद कर दिया है कि जब लड़कों और लड़कियों में, खुद के ही बच्चों में हम बहुत ज्यादा भेद करते हैं। क्योंकि अधिकांश घरों में हमने देखा है, मैं अपने ही क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा देखती हूँ, हमने अपने बच्चे को बेटे की तरह पाला है। क्यों आपने उसको बेटे की तरह क्यों नहीं पाला? बेटे की तरह पालने की क्या जरूरत है आपको? जो है जैसी जिस जेंडर में आप उसी में पालिए ना, उसमें उन जो स्त्रीयोचित गुण है उन्हीं को आप हाईलाइट करिए ना, आपको बेटा बनाने की क्या जरूरत है उसको? तो ये सारी बातें हमको खुद से ही समझनी और सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी आप कई सारे सोशल साइट्स पे पोस्ट देखेंगे तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं या कुछ लड़कियां ही ऐसी होती है जो समय के अनुरूप बदली है या महिलाएं बदली है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की महिलाएं, उनके साथ जो हुआ वो भी अब बदलना नहीं चाह रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे भी प्रेशर है, उन पे भी दबाव है। क्योंकि मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं, लाइव देखा है लोगों को, जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया है कि जो उनके ससुर है तो उनकी सास खुद चप्पल निकाल के रखती है। तो मैंने कुछ घरों में ऐसे देखा है कि जब उनके हस्बैंड जॉब पे जाते हैं तो वो पूरा लिटरली रोज शूज पे पॉलिश करती, फिर उनको रखती थी। तो ऐसी भी स्थिति है अभी भी, आज भी हमारे मतलब देश में या आसपास आप बहुत घरों में देख लोगे। और अगर आप थोड़ा सा भी अंदर जाओगे तो आप भी बहुत कुछ ऐसी ही चीजों को फॉलो कर रहे होंगे जिन चीजों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि महिला और पुरुष, अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो अब शुरुआत हमको सबसे पहले अपने ही घर में करनी पड़ेगी। और जैसे फिल्म में बहुत सारी बातें ऐसी बताई है कि
जिसको देख के सचमुच बहुत गुस्सा भी आता है, या बहुत चेंज करने की भी हमको लगता है कि इन सारी चीजों को तो चेंज होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इस फिल्म का ये रोल सचमुच कि कम शब्दों में, जैसे कि भावों के थ्रू या अभिव्यक्ति के थ्रू या कुछ ऐसे गेस्चर थे कि जिनके थ्रू भी बताया गया है कि सबसे पहले तो लड़कियों को जो वो करना चाहती है वो आजादी मिलनी ही चाहिए। और आप अगर किसी से भी शादी कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल मानकर मत चलिए कि वो हमारे घर में एक सर्वेंट बनकर आ रही है। ना आप उसका नाम बदलने की कोशिश करिए, ना उसका व्यक्तित्व बदलने की कोशिश करिए, और ना ही उसकी खाने पीने की आदतों को बदलने की कोशिश करिए। क्योंकि खाने पीने की जो अधिकांश, जब भी किचन में कोई चीज बनती है ससुराल में, तो वो बहू की चॉइस की कभी भी नहीं बनती है। वो हमेशा ससुराल वाले को, इसको ये पसंद है ये बनाओ, इसको ये पसंद है ये बनाओ। आपको क्या पसंद है ये आपसे कोई कभी नहीं कहता है। मेरे ससुराल में कभी भी बहू को नहीं कहा जाता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपनी चॉइस का ये बनाओ। ज्यादातर ये अपेक्षा की जाती है कि हम सब लोगों को ये पसंद है, अब तुम भी यही खाओ, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा किचन है। अदरवाइज वही, जैसे कि फिल्म में भी कहा है कि अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो ये इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट हमारे डे टू डे लाइफ में आसपास बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये एक तरह का रिव्यू नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक तरह की अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि मैं एक पारिवारिक काउंसलर भी हूँ और साथ ही एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ऐसे इतने अनछुए या ऐसे जो छिपे हुए राज होते हैं जो हर परिवार में होते हैं, तो हमसे क्योंकि क्लाइंट ही शेयर करते हैं, और जब इन सब बातों को सुनते हैं तो सचमुच बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत आक्रोश होता है, और ऐसे लगता है कि हम समाज को कब बदलता हुआ देखेंगे, पता नहीं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार मिसेस फिल्म को जरूर देखें। तो हो सकता है कि आपके भी दिमाग की कुछ परतें खुल जाए, साफ हो जाए। या अगर ऐसे कुछ, अगर आप बेटे की माँ हैं और अपनी बहू से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, तो वहां भी शायद आपके सॉर्ट आउट हों, और आपको एक क्लियर विजन दिखाई दे, और आप बहू को बहू ना माने, एक ह्यूमन बींग माने, जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसकी खाने पीने की आदतें हैं, जिसका एक पूरा जीवन है, जो वो अपने ही इर्द गिर्द बुनती है, एक सपना बुनती है, या अपना एक जीवन जीने का एक तरीका सोचती है। तो उस तरीके को जीने की, उसके सोच को आजादी दो और उसको सम्मान दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन, बाय बाय।